स्प्रे आयनाइजेशन में सबसे पहले ये इसके बारे में पॉइंट लिखो, इट इज ए वेरी लेटेस्ट टेक्निक। लेटेस्ट जो अभी यूज होती है लेटेस्ट वो है इलेक्ट्रॉन स्प्रे। ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट यूज नहीं होती, ये बहुत प्रिमिटिव है लेकिन अब भी यूज होती है कई जगह, ठीक है, क्योंकि ये प्रिमिटिव है, पहले वाली तो एक्सपेंसिव भी कम है, तो इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन डिजॉर्प्शन ये बहुत एक्सपेंसिव है। सो अगर बात करें कि ये किस मटेरियल के लिए, किस सैंपल के लिए यूज होती है, तो वाटर सोल्यूबल बायोमोलिक्यूल के लिए, जो वाटर सोल्यूबल बायोमोलिक्यूल होते हैं उनके लिए यूज होती है, वाटर सोल्यूबल बायोमोलिक्यूल्स के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हीट लेबाइल एंड नॉन वोलेटाइल के लिए, हीट लेबाइल सैंपल, अगर हमारा सैंपल हीट लेबाइल हो, ठीक है, हीट में डिग्रेड हो जाता हो, उसको बोलते हैं हीट लेबाइल। हीट स्टेबल, हीट की प्रेजेंस में डिग्रेड ना हो पाता हो, ब्रेक ना हो पाता हो, तो उसको बोलते हैं हीट स्टेबल। तो हीट लेबाइल जो ब्रेक हो जाते हैं हीट की प्रेजेंस में। थर्ड, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। फोर्थ, इनऑर्गेनिक पॉलीमर, इनऑर्गेनिक पॉलीमर, इनके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन, और जो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ESI, ठीक है। ESI को हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ, ESI को हम कनेक्ट करते हैं HPLC के साथ, HPLC के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट को, इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट किसके साथ कनेक्ट होता है, GCMS। GCMS में जो मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट, ठीक है। तो GCMS में गैस क्रोमेटोग्राफी में इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट यूज करते हैं, इसलिए इसी तरीके से ESI इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन कहाँ यूज करते हैं, HPLC के साथ। और इसमें भी अगेन जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो सेवरल किलोवोल्ट होती है, सेवरल किलोवोल्ट, ठीक है। ये एनर्जी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट की, क्लियर। और इसमें हम एक नेबुलाइजर यूज करते हैं इस टेक्निक में, नेबुलाइजर। नेबुलाइजर में होता क्या है, एक नीडल होती है, नीडल, जिस तरह सीरिंज आती है ना, सीरिंज, तो नीडल होती है उसमें, उसमें क्या होता है, ड्रॉपलेट होते हैं, ड्रॉपलेट। और ड्रॉपलेट किस किस के होते हैं, ड्रॉपलेट में एक तो होता है हमारा सैंपल जिसको हमको एनालाइज करना है, साथ में होता है सोलवेंट जिसके अंदर हमने सैंपल को डिसोल्व किया हुआ है। अब सोलवेंट को तो हमको इवेपोरेट करना होता है, इस सोलवेंट को हम क्या कर देते हैं, इवेपोरेट। और क्या यूज करते हैं, यूजिंग ड्राई गैस, यूजिंग ड्राई गैस लाइक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से सोलवेंट को तो कर दिया इवेपोरेट, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास क्या बचा, स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ सैंपल, स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ सैंपल। अब उसको एनालाइज कर देंगे, उसको एनालाइज कर देंगे क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, तो एनालाइजर उसको एनालाइज कर देगा। तो इस केस में जो एनालाइजर उसको एनालाइज करता है, एनालाइजर जो उसको एनालाइज करता है, एनालाइज किस फॉर्म में करेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फॉर्म होती है M/Z, M/Z की फॉर्म में, ठीक है, M/Z। M क्या है, मास, Z क्या है, चार्ज। नॉर्मली क्या होता है, M/Z की फॉर्म में एनालाइजर एनालाइज करता है सैंपल को, तो M क्या है, मास, Z है चार्ज। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे M/Z की फॉर्म में, नॉर्मली Z की वैल्यू 1 होती है, नॉर्मली जो Z की वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। तो M/Z इज इक्वल टू जो सैंपल का एक्चुअल मास है, तो अगर सैंपल का एक्चुअल मास किसके बराबर आएगा, स्मॉल m के बारे में, क्योंकि z की वैल्यू क्या है, 1 है, तो m स्मॉल m के ही बराबर होता है। लेकिन यहां पर जो z की वैल्यू होती है ना ESI में, इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन में, वो z की वैल्यू होती है 10, ठीक है। तो सपोज करो मास आया 10,000, z कितना है 10, तो एक्चुअल मास कितना होगा, 10,000/10, तो कितना होगा 1,000। तो कहने का मतलब क्या है, 10,000 जो मास था उसको उसने किसकी फॉर्म में एनालाइज किया, 1,000 की मास में। सपोज 90 किलो का कोई पर्सन है, तो ये कितनी किसकी फॉर्म में एनालाइज कर रहा है, 9 kg में, 90 किलो का पर्सन और उसको 9 kg में कन्वर्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब
ESI जो इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन का, इसका क्या फायदा है, इसमें जो Z की वैल्यू होती है 10 होती है। नॉर्मली Z की वैल्यू हम 1 लेके चलते हैं, लेकिन ESI में Z चार्ज वो 10 होता है। तो उस केस में जो हैवी हमारे सैंपल है, हैवी मोलिकुलर इसका वेट है, हैवी मोलिकुलर वेट, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 110 हो जाएगा। अगर किसी का 50,000 वेट है तो कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड करो 5,000 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ESI इतने हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड को भी इजिली एनालाइज कर सकता है, क्योंकि वो जो उसका वेट होता है उसको 1/10 कंसिडर करता है। फॉर एग्जाम्पल वेट 50,000 था, वो कितना कंसिडर करेगा, 5,000। ठीक है, तो ये इसमें एनालाइजर का मेन एडवांटेज